हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। गाइस, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि आपकी तरफ क्या आने वाला है। ठीक है, इट कुड बी सरप्राइज, इट कुड बी आ शॉकिंग न्यूज़, ठीक है, और इट कुड बी आ ब्लेसिंग। ठीक है, तो लेट्स सी के क्या निकल के आता है। और फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच जो लोग नए चैनल के साथ जुड़े हैं, और बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं कि अगर मैं डिले वीडियोस पे भी जा रही हूँ, मतलब जो मेरी रूटीन थी उससे थोड़ा सा मैं भटक गई हूँ, तो आप लोग फिर भी साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो डिले हो जाती है, थोड़े दिन ज़्यादा निकल जाते हैं, तो प्लीज़ उसके लिए आप लोग जो हैं वो इसी तरह सब्र के साथ रहें। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बता चुकी हुई हूँ कि मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ चल रही है जॉब को लेके। तो आप लोगों ने एक तो मेरी जॉब चेंजिंग की दुआ भी करनी है। ठीक है, जल्दी से मेरी जॉब बहुत अच्छी जगह पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, और सेकंड नंबर पे जो है वो आप लोगों ने साथ जो है वो ज़रूर देते रहना है। ठीक है, तो आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माई चैनल। और बस थोड़ी सी वीडियो डिले हो जाती है तो उसमें आप लोग सब्र कर लिया करें। ठीक है, जैसा कि आप करते भी हैं, बस आप लोगों की दुआ चाहिए और आप लोगों का साथ चाहिए। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं वीडियो जो है वो लगाया करूँ रूटीन के साथ ही, जैसे मैं पहले लगाती थी, बट अब ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो मेरा भी नहीं दिल चाह रहा होता कि मैं आपके साथ आके ज़बरदस्ती पे वीडियो डालनी है तो ऐसा करूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को वाकई में अपनी फैमिली का पार्ट मानती हूँ। और मेरा होता है कि जिस दिन मेरी अपनी एनर्जी ठीक नहीं है तो मैं क्यों आप लोगों के लिए ऐसे जो है ना वो ज़बरदस्ती वीडियो डालूँ। ठीक है, तो सारी बात है वो फिर आप लोगों के साथ भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। तो ये बेसिकली पर्पस होता है, तो इसलिए आप लोग बस सब्र रखा करें जैसे आप लोग करते हैं। ठीक है, और मुझे सपोर्ट करते रहिए। चलें अब देखते हैं कि क्या आने वाला है आपकी तरफ। तो इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, पॉजिटिव रह के, ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है। आपने अपने ऊपर उतने मैसेज रखने हैं जितने आपके साथ रेजोनेट करते हैं। कोई भी चीज़ आपने अपने ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करनी है। और लेट्स सी कि आपकी पहले देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है, और फिर देखते हैं कि क्या आने वाला है आपकी तरफ। सो प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या आने वाला है। प्लीज़ मुझे हेल्प करें। तो गाइस, ये वाला कार्ड मैं ले रही हूँ आपकी एनर्जी के लिए। ठीक है, इसको हम यूँ रख लेते हैं। और ये बाकी के वो कार्ड ले रही हूँ कि क्या आने वाला है आपकी तरफ। तो कार्ड्स आज मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं मैं। ठीक है, बिकॉज मुझे भी लग रहा है कि मैं ज़रा कार्ड निकाल लूँ, और शफल करने को आज दिल नहीं चाह रहा। ठीक है, तो नहीं दिल चाह रहा तो मैंने जी आप लोगों के लिए कार्ड्स ऑलरेडी निकाल लिए हैं। अब देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। ओके जी, दिस इज़ द पेज ऑफ कप्स। ठीक है, आपकी एनर्जी जो है वो शायद आप किसी के ऊपर नज़र रख के बैठे हुए हैं। ठीक है, और आपके किसी के लिए इमोशन जो है वो बड़े ओवरफ्लो हैं। ठीक है, और समझ नहीं आती है, किसी दिन थोड़े से अच्छे हो जाते हैं और किसी दिन थोड़े से अजीब हो जाते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो है, किसी को आप कुछ ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन जो आपके इमोशंस है ना, जज्बात जो हैं, वो नज़र आपकी है किसी के ऊपर। मतलब आई थिंक दैट यू आर स्टॉकिंग समवन, आप किसी को लाइक करते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो आपके जज्बात है ना, उनके अंदर कोई ठहराव नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी करंट एनर्जी लग रही है। अब यहाँ पे तो मुझे इमोशन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये कोई जॉब ऑफर हो सकती है, कुछ भी ऑफर हो सकती है, बट यू आर लुकिंग फॉर समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर टिकटकी बांध के आप बैठे हुए हैं। ठीक हो गया, आपकी अपनी एनर्जी जो है, मुझे यहाँ पे कोई पर्सन की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, तो ये मैंने आपको भी बता दिया है। ओके, अब देखते हैं कि क्या आने वाला है आपकी तरफ। ओके जी, देयर इज़ अ 3 ऑफ वॉन्ड्स। ज़बरदस्त। तो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक तो आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। ठीक है, कोई एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, कोई बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, आप कुछ काम करते हैं। ठीक है, और अब आप देख रहे हैं कि उस काम के अंदर कितनी प्रोग्रेस आई है। ठीक है, और वो काम कितना आगे तक जा रहा है आपका। ठीक है, सेकंड नंबर पे आप जो हैं वो मतलब किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी हद तक आप उस काम को कर भी चुके हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप ऑलरेडी काफ़ी सक्सेसफुल हैं, अबंडेंट हैं। ठीक है, आपका सीन ये है कि एक काम करा है, दूसरे को देख रहे हैं कि कितनी आगे तक जा रहा है। और काफ़ी हद तक आपने जो काम के लिए सोचा हुआ है, मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट वीक जो है वो आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। ठीक है ना, आपको कामयाबी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है उस काम के अंदर जिसके लिए आप टिकटिकी बांध के देख रहे हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने कुछ बीज बोया था, अब उसको काटने का टाइम है, और जैसे अभी आपको उसके बारे में कुछ न्यूज़ मिलेगी, ठीक है, कि अभी क्या बना उस चीज़ का। तो अगर आपका बिजनेस है या आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था, तो आपको कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है इंशाल्लाह। तो लेट्स सी मोर। ओके, यस, ये हेयर इज द एट ऑफ सोड है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको खुद भी इसके रिजल्ट्स पता हैं, ठीक है, आप जानते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलेंगे, चीज़ें कैसी होंगी, लेकिन शायद आपको अपने सोचों के अंदर जो है ना थोड़ा सा अजीब सा, और जैसे मैंने कहा ना, पेज ऑफ कप्स है, आपके पास इमोशंस के अंदर ठहराव नहीं है, ठीक है ना, मतलब आपको पता नहीं चल रहा कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी। तो फिर इस सारी सिचुएशन की वजह से आपका दिमाग कह रहा है कि ठीक है, तुम सब कुछ जानते बूझते हुए भी ना अपने हाथ पैर बांध लो, आंखों पे पट्टी बांध लो, तुमने कुछ नहीं करना, ठीक है, जबकि रास्ता आपके पास है, चीज़ें आपके पास है, मेंटल क्लैरिटी आपको है, फिर भी आप जो है ना वो बस ज़रा ढरे छुके इस तरह से चीज़ें करने लगे हुए हैं। या तो मुझे ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको खुद पता है कि आप कामयाब हैं, आप अबंडेंट हैं, लेकिन आप अपनी सोचों के अंदर फिर भी देखना चाह रहे हैं कि भाई क्या रिजल्ट निकलेंगे, जबकि आपको पता है कि रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। तो आपने खुद से अपने आप को ना कहीं ट्रैप किया हुआ है, ठीक है। तो ये नहीं करना, अबंडेंटली काम करना है, सक्सेसफुल तरीके से, आप सक्सेसफुल ऑलरेडी हैं, ठीक है, और अपनी चीज़ों को जो है ना वो आपने आंखें खोल के देख के करना है, ठीक है, जज्बात नहीं लाने यहाँ पे। और देखते हैं, यस, विद द मून कार्ड के साथ डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लगता है पास्ट की एनर्जी भी है, जैसे पास्ट में शायद कुछ हुआ हो एंड आप उस एनर्जी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है, तो ये नहीं आपने करना। मैंने कहा ना यहाँ पे जज्बात का कोई सीन है, तो पास्ट का जो ट्रॉमाज हैं, पास्ट की जो चीज़ें हैं, प्लीज़ उन चीज़ों से बाहर निकलें, खुद को एनर्जी से बाहर कर निकालें, ठीक है, अपनी एनर्जी को बिल्कुल क्लेंस कर दें, ठीक है। आप कामयाब और अबंडेंट हैं, तो आपने बस ये यहाँ पे जानबूझ के अपनी आंखों पे जो पट्टी बांधी हुई है और जो हाथ पैर बांधे हुए हैं ना, ये ना करें, ठीक है। आपको जानते बूझते हुए हर चीज़ के बारे में पता है, तो बस आप उस चीज़ के बारे में अलर्ट रहें कि आपको पता है, ठीक है, और जो माजी में चीज़ें हो चुकी हुई हैं वहां से बाहर निकलें, ठीक है, और उनको क्लियर करें उस एनर्जी को, ठीक है। तो ये जी आपकी एनर्जी है यहाँ पे। और ये वाला लास्ट का द हैंग्ड मैन, डेफिनेटली आपने अपने आप को बस जानबूझ के पॉज पे रखा हुआ है, आपके पास मेंटल क्लैरिटी है, आप स्टैग्नेंट एनर्जी के अंदर आपने खुद से डाला हुआ है, लेकिन उस एनर्जी के अंदर भी आपका सीन ये है कि दिमाग चल रहा है। तो गाइस, आई होप कि आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपकी लाइफ के अंदर जो है वो क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, और क्या आने वाला है। आपके पास कामयाबी और अबंडेंट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इमोशनली खुद को स्टॉप कर रहे हैं, कुछ माजी के रिग्रेट्स हैं, ठीक है, आपको उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल रहे। तो माजी की एनर्जी को प्लीज़ रिलीज करें, और अपने आप को जो है वो आप कामयाबी और अबंडेंट की तरफ जो है ना वो लेके जाएं, ठीक हो गया। तो गाइज ये है जी आपकी यहाँ तक की एनर्जी के क्या आ रहा है आपके पास। तो आपके पास कामयाबी और अबंडेंट आ रही है, जो काम के अंदर आपने इन्वेस्ट करा हुआ था उस काम के अंदर बढ़ोतरी आ रही है, उस काम के अंदर जो है ना वो एक मतलब आपको कामयाबी मिलने वाली है मस्त से, और यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग। ये वर्क प्लेस की बात यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक लग रही है। और अगर कोई आपके वहाँ पे इमोशनल ट्रॉमा से या कुछ जज्बात थे या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे या कुछ एनर्जीज थी जहाँ पे माजी में उन्होंने आपको बहुत तंग किया था, तो प्लीज़ उन चीज़ों से खुद को रिलीज करें, जानते बूझते हुए ना आपने उनके अंदर स्टक नहीं रहना, ठीक है, बिकॉज विद एट ऑफ सोड के साथ मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपको सब पता है, लेकिन पता नहीं आप वो देख के बताना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते। जो भी है ना, आप अपने आप को इस एनर्जी से, इन चीज़ों से बाहर निकालें। और मोहतात तो आप ऑलरेडी मुझे लग भी रहे हैं, आपने खुद को डिलिबरेटली पॉज पर डाला हुआ है, दिमाग आपका चल रहा है, तो दैट्स इट, ठीक है। और उन चीज़ों का जो है ना स्टेगनेंट एनर्जी में रहें, पॉज ज़रूर लें, लेकिन दिमाग जो है ना वो आपने चला के रखना है, और जो माजी की चीज़ें हैं ना बस उनसे बाहर निकलना है, ठीक है। तो आपकी तरफ क्या आने वाला है, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक कोई ऑफर लग रही है और काफ़ी सक्सेस और अबंडेंट मुझे नज़र आ रही है। बस आपने अपने आप को इमोशनली जो है ना वो कुछ चीज़ों से जो है आपने दूर रखना है, ठीक है, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, ठीक है। पता नहीं मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ लोगों ने माजी में आपके साथ बहुत ज़्यादा काम खराब करने की कोशिश करी है, और शायद वो आपकी कामयाबी के ऊपर, जब आप कामयाब होंगे तो कुछ लोग आपके ऊपर कुछ स्पिट करने की कोशिश करेंगे, लाइक तुम ऐसे वो, यानी खुद को आपको इनसिक्योर करने की कोशिश करेंगे। तो वहां पे आपने जो है ना आंखों पे पट्टी भी बांध लेनी है और हाथ पैर भी बांध लेने हैं, लेकिन खुद को पॉज पे रखना है और दिमाग खुला रखना है, लोगों की सुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चलते चलते एक मैसेज आया है, वो मैंने आपको बता दिया है। और देखते हैं कि क्या आने वाला है आपकी तरफ। प्लीज मैं एंजल्स मुझे हेल्प करें कि मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या आ रहा है।
पेज ऑफ कप्स क्या यस, हियर इज द फाइव ऑफ कप्स। यस, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी एनर्जी, मैंने जैसे कहा, कोई आप किसी को स्टॉक कर रहे हैं या कहीं ना कहीं आपके दिल के अंदर ना जज्बात बड़े अजीबो गरीब हो रहे हैं, ठहराव नहीं है आपके जज्बात में। तो यस, यहाँ पे कोई ना कोई ऑफर है, या तो आप किसी को देना चाहते हैं या आपकी तरफ कोई लेके आ रहा है, क्योंकि मैंने आपकी एनर्जी निकाली है। तो यहाँ पे कोई पर्सन लगता है आपको भी स्टॉक कर रहा है, ठीक है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। लेकिन आपका उसके साथ जो है ना वो हार्ट लॉस हुआ हुआ है, चीज़ें बहुत ज़्यादा टूटी हुई हैं, दिल बहुत ज़्यादा दुखी हुआ हुआ है, ठीक है, और चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई हैं। तो आपने सोचा हुआ है कि चीज़ों को जो है ना वो कूल कंपोज ज़रा रखें और वहाँ से पतली गली से निकलो। अब मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कोई पर्सन जो है शायद आपकी तरफ दोबारा ऑफर लेके आए, आपका भी थोड़ा बहुत उसको लेके हो कि जब वो ऑफर लेके आए कि चीज़ों को क्या करूं मैं, पकड़ूं या ना पकड़ूं। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिसने माजी में बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही हैं, तो आपको शायद उसको पकड़ने में भी थोड़ा तकलीफ हो रही है कि पता नहीं ये बंदा अभी भी सही है या नहीं है। तो ये इसी वजह से आपके अंदर जो है ना वो ठहराव नहीं आ रहा जज्बात के अंदर। तो अभी तो मैं आपको ये बताती हूँ कि देयर इज समथिंग, जहाँ पे ना कुछ तो है। वो ऑफर को लेके आपका बड़ा दिल टूटा हुआ था, लेकिन आप फिर भी कोई ऐसी ऑफर आने वाली है जिसमें आपको देख के लग रहा है कि ठीक है, दैट्स फाइन, अगर कोई आ रहा है, लेकिन दिल नहीं मान रहा कि इस पे मैं यकीन करूं या ना करूं, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी मुझे शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। और बाकी मुझे यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है कि आप कामयाब हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से शायद कोई आपकी तरफ आ रहा है, तो उसमें भी आपने, अगर आप कामयाब हो भी जाते हैं, कोई आपको बोल रहा है या बकवास करता है तो उसको करने देनी है। दिमाग जो है वो आपने अपना जरूर जरूर जो है वो खुला रखना है, बाकी नेगेटिव एनर्जी को पिक करने की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। और देख लेते हैं ये क्यों आया है। यस, विद द टू वॉन्ड के साथ आपने अपना एक काम कंप्लीट करा है और दूसरी चीज को आपने अपॉर्चुनिटी को पकड़ा है, ठीक है। एंड आपने एक चीजों को पीछे छोड़ा तो चीजें सर्व नहीं थी करती, जैसे मैंने ये बोला विद द मून कार्ड के साथ, जो माजी की चीजें हैं उनको खत्म करो। एंड आई थिंक दैट आप मूव भी कर चुके हैं एंड यू आर डूइंग समथिंग वेरी अमेजिंगली। तो हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल लोग हों जो आपकी सक्सेस से जल रहे हों, तो उनको जलने देना है आपने। आपके पास कामयाबी और अबंडेंट है, ठीक है। और टू ऑफ बॉन्ड के साथ ही थ्री ऑफ बॉन्ड है, तो आपको सक्सेस और अबंडेंट और पब्लिकली रिकॉग्नाइजेशन जो है वो मिलने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे तो मतलब आपकी तरफ क्या आ रहा है, आपकी तरफ कोई ऑफर आ रही है, आपकी कामयाबी अबंडेंट और आपके काम करने की स्किल को देख के आ रही है। तो ये जी यहाँ पे कुछ चीजें चल रही हैं आपकी जो कि बहुत जबरदस्त और अच्छी चल रही हैं, ठीक है। और देख लेते हैं विद द एट ऑफ सोर्ड के साथ, प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए विद द एट ऑफ सोर्ड के साथ। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी क्यों आया है यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड। यस, विद द नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ डेफिनेटली, क्या बोला मैंने, कोई ना कोई ऑफर है आपके पास, जो कि ऑफर बहुत स्लो है, ठीक है। और शायद इस ऑफर ने आपको कोई बहुत ज्यादा दिया भी नहीं है, आपने उससे मूव ऑन करने के बारे में सोचा और अपने ऊपर, अपने करियर के, अपनी चीजों को फोकस करके कर रहे हैं और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस वाले पर्सन, ये कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, जिसने आपका दिल तोड़ा, वो आपकी तरफ दोबारा अट्रैक्टिव हो रहा है। लेकिन आपने जब ये सारा कुछ हुआ तो आपने अपने ऊपर काम करा और आप बहुत सक्सेसफुल और अबंडेंट हो गए। अब शायद ये आपके पास ऑफर लेके आए, वो भी डरता डरता आ रहा है, बहुत स्लो ऑफर लेके आ रहा है, लेकिन अब आप उसको देखना और सुनना पसंद नहीं कर रहे, ठीक है। ये उसको भी समझ आ रही है, लेकिन दिस पर्सन रियली वांट दैट कि आप उसको सुने और समझें, ठीक है। तो कोई ऑफर आपकी तरफ लेके आ रहा है, लेकिन शायद अब आपको उसकी ऑफर की कोई खास जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे एक और बात भी, कि अगर माजी में जो कुछ भी हुआ है ना उस एनर्जी से बाहर निकलें और आप बस अपने आप को, जिस धुन में चलना है ना, अपनी मर्जी से अपने फैसले लें, ठीक है। द मून कार्ड क्यों आया है। यस, विद द पेज ऑफ सोर्ड के साथ आपने अपनी इंटेलिजेंट पॉइंट से या अपने आप को इंटेलिजेंस, जो चीजें हैं आपकी, उन चीजों से आपने इन चीजों को बहुत बेहतर करने की कोशिश की है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड के साथ आप बहुत जबरदस्त तरीके से चले हैं और बड़ा जबरदस्त किस्म का आपने काम किया है, ठीक है। और ये पर्सन को पता है कि माजी में उसने आपका बहुत काम खराब किया, अब चाहे जितनी मर्जी मैं इसको ऑफर दे लूं, ये पर्सन जो है ना मुझे सुनने वाला नहीं, क्योंकि अब इसका दिमाग, चाहे छोटी उम्र का बंदा है, लेकिन इसका काम जो है वो बहुत ज्यादा शार्प है, ठीक है। दिमाग का तेज है, सच को सच कहना है, ठीक है। और इंटेलिजेंट पर्सन है और प्रैक्टिकल भी मानता है ये पर्सन अब आपको, ठीक है। दिस पर्सन नो सो वेल, जो भी ऑफर आपके पास आ रही है उसको पता है कि अब जज्बात वाला सीन वो नहीं रहा, ठीक है ना। अब आप मेंटली तौर पे भी काफी हद तक चीजों को देखते हो,
हैंगमैन क्यों आया है? यस, विद द एट ऑफ वॉन्ड के साथ डेफिनेटली गाइस आपके पास कोई ना कोई कम्युनिकेशन आने वाली है, बहुत तेजी से कोई ऑफर आएगी। ठीक है, तो आपने पॉज लेना है, सोचना समझना है, एंड देन आपने उसको एक्सेप्ट करना है। एंड दिस इज द किंग ऑफ सोर्ड, कोई ट्रुथ रिवील होगा। एंड द किंग ऑफ वॉन्ड भी है आपके पास गाइस, कोई ना कोई बंडस आने वाली है। ठीक है, कोई ना कोई बोल्ड चीजें आपके पास आने वाली हैं, चीज़ों में क्लैरिटी आने वाली है और आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। ठीक है, तो दिस इज इट। ठीक है गाइस, तो ये दो किंग इकट्ठे हो जाएं तो आपको पावर, अबंडेंट और ओहदा मिलता है। तो आपने क्या करना है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड के साथ, आपने आपको ट्रुथ, सच्ची बात, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है, इसको आपने पैराबल रखना है और बोल्ड अटेम्प्ट लेनी है। और यू हैव टू डन व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, तो आपने सच बोलना है, प्रैक्टिकल रहना है और बड़ा ही तरीके से आपने चलना है। ठीक है, और आप मुझे यहाँ पे करते हुए नजर आ भी रहे हैं, क्योंकि अब आपकी अप्रोच उस तरह से है नहीं है। शायद किसी ने आपको समझ लिया हो कि आप एज में छोटे हैं, तो आप वो चीज़ों को जो है वो उस तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे, बट आप उम्र में छोटे हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक सही लग भी रहा है। तो दिस इज इट, आपकी तरफ क्या आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आप ऑलरेडी कामयाब हैं, अबंडेंट है। शायद लोग आपके ऊपर कुछ इमोशनल चीज़ें स्पिट करने की कोशिश करें, कभी ज़रा जज्बाती तौर पे आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, तो आपको पता है कि अब आपने प्रैक्टिकल होके काम करना है। ठीक है, और बाकी आपने किसी की बातों में नहीं आना, कुछ चीज़ों पे नहीं चलना आपने, चाहे ऑफर आपके पास हो, लेकिन आपने मोहतात होके और सीधा होके चलना है, जो सच है, जो सही है। ठीक है, दिमाग के साथ चलना है आपने। दिस इज इट। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपके लिए सारी सिचुएशन के अंदर, मुझे तो गाइडेंस वैसे मिल गई है, अब मैं एंजल एडवाइस भी ले लेती हूँ कि मजीद आपको क्या करने की ज़रूरत है। और यस, मैंने कहा ना कोई ऑफर आ रही है आपके पास, और ऑफर जो है ना वो माइट भी वो ऑफर आपके बहुत अच्छी आपके पास ऑफर आए और चीज़ों ने आपको यहाँ पे ऐसे घुमाटे में डाला हुआ हो और आप बैठे सोच रहे हो कि भाई मैंने इन चीज़ों से कैसे निकलूं बाहर, तो ये नहीं करना। ठीक है, अगर आपको कोई लगे कोई चीज़ स्पोर्टिव है, कुछ चीज़ अच्छी है, ठीक है, तो अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर, मैंने कहा ना, आपने अपनी मर्जी करनी है, और अब जो ऑलरेडी मैस हुआ हुआ है लाइफ में उसको सेट करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो लोग हैं या कुछ भी हैं। तो आपने अपना जज्बाती तौर पर जो भी आपको ऑफर मिल रही है आपने पकड़ना और वहां से निकल जाना है। ठीक हो गया, तो ये मैंने आपके लिए गाइडेंस ली है। आपको एंजल स्पोर्ट्स मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी, तो आपने उस टाइम पे अपने लिए जो है वो डिसीजन बना लेना है। ठीक है, आपकी इंट्यूशंस आपको खुद बताएंगी, तो आपने उन्हीं के ऊपर जो है ना वो अमल करना है। ठीक है गाइस, तो गाइस दिस इज इट। और जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती अपने ऊपर कुछ भी इम्पोज नहीं करना है। ठीक है, और जो भी रीडिंग आप चाहते हैं तो कमेंट्स में अपने टॉपिक्स भी ज़रूर बताइएगा। और आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।